हाय चाइल्ड, क्या हाल चाल? बढ़िया। पोएम करनी है हमें आज। नाम है डैफोडिल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है बेटा। और ये जो पोएम है भी बहुत अच्छी। जितनी छोटी लग रही है ना उतनी डिफिकल्ट है। छोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि आसान है, डिफिकल्ट वाली है। और बहुत पसंद आती है टीचर्स को क्वेश्चंस देने के लिए। तो हुआ ये, डैफोडिल्स पोएम में बेटा जो पोएट है ना विलियम वर्ड्सवर्थ, वो सिर्फ एक ही बात तुम्हें समझा रहा है। वो ये कह रहा है तुमसे कि जो नेचर है, नेचर हैज द पावर टू हील अस। हील का मतलब क्या होता है? टू गिव अस द ट्रीटमेंट। नेचर हैज द एबिलिटी टू मेक अस हैप्पी। So the poet is mesmerized by the nature. Mesmerized हो गया, खो गया। और उसने ये पोयम लिखी है। कितना नेचर कैप्टिवेट कर लेती है। रियल इंसिडेंट है बेटा ये। जो डैफोडिल्स है पोयम, वो रियल इंसिडेंट हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो गए एक बार घूमने के लिए। उनके साथ उनकी सिस्टर भी थी, डॉर्थी। तो पोयम में सबसे पहली बार वो हमें ये बताते हैं कि वो और डॉर्थी जब घूमने के लिए गए उस दिन उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। उदास मन हो रहा था विलियम वर्ड्सवर्थ का। फर्स्ट स्टैंजा में तो वो कहते हैं मैं ऐसे ऐसे घूम रहा था, टहल रहा था, और अपना कंपैरिजन करते हैं बादल के साथ, जैसे बादल होता है। तो कहता है कि मैं ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर लोनली, और अचानक वो जो छोटा सा जंगल था उसमें उन्होंने टर्न लिया, और अंदर जब वो गए तो किसी ने भी नहीं सोचा था वहां नेचुरल सराउंडिंग्स में इतने सारे डैफोडिल्स लगे हुए थे। फूल इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। और वो डैफोडिल्स जो हैं वो ऐसे ऐसे हवा चल रही थी तो हिल रहे थे। तो बेटा उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है, कंपेयर करा है उन्हें, पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया है। वो सब पोएटिक डिवाइसेस में अभी लिखवाऊंगी, पहले सुन लो। तो ये दोनों चीजें उन्होंने पहले स्टैंजा में वो लोनलीनेस डिस्क्राइब किया, फिर दो स्टैंजास में उन्होंने बताया डैफोडिल्स कितने सुंदर लग रहे थे। और बेटा लास्ट स्टैंजा में द पोएट ब्रिंग्स द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। पोएट कहते हैं वो नजारा जो डैफोडिल्स का मैंने उस दिन देखा था, मेरा मूड जो उदास था वो एकदम से खुश हो गया था फूलों को देख करके। ठीक इसी तरीके से आज भी जब मेरा मूड थोड़ा अपसेट होता है तो मैं लेटता हूँ और आंखें बंद करके वही डैफोडिल्स को याद करता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो पास्ट की जो मेमोरी है वो कहाँ आ गई? प्रेजेंट में। इसका मतलब क्या हुआ? नेचर ने उस समय भी हील किया और आज भी वो एक जॉयफुल मोमेंट उसको दे देती है पोएम। तो बेटा पोएम 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। शुरू में उसका मूड, सेकंड और थर्ड में वो बेटा डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में डैफोडिल्स ने जो प्रेजेंट में भी उसको ठीक करने हैं उसकी बात करी है। आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, नोट्स भी आपके पास है, उसमें से भी देख करके पढ़ेंगे आप, और you will be able to write answers nicely. Fine. So let us come. हम आते हैं बेटा और पहले पढ़ते हैं, हमें बुक में से पढ़ते फिर उसके बाद नोट्स में से पढ़ेंगे।
पूरा स्टैंजा में एक साथ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, दो दो स्टैंजास करके करेंगे आराम से, फिर तुम अपना कंप्लीट कर लेना। नाउ इट इज पेज नंबर 26, डेफोडिल्स, पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। I wandered lonely as a cloud. Wandered का मतलब moved around. और बेटा as a cloud, as का मतलब simile यूज हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है ना। तो पोएट कह रहे मैं इधर उधर ऐसे घूम रहा था जैसे क्लाउड। दैट फ्लोट्स, बेटा फ्लोट्स का मतलब कैरीड बाय एयर, ऑन हाई, ओवर वेल्स एंड हिल्स। बेटा वेल्स का मतलब वैली एंड हिल्स। बेटा when all at once I saw a crowd, और अचानक मुझे भीड़ दिखाई दी। भीड़ थोड़ी ना होगी, भीड़ तो इंसानों की होती है, फूलों की भीड़ थोड़ी ना होती है। पर पोएट ने क्या लिखा है, क्राउड। तो क्या यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन लिया है बेटा उसको। अ होस्ट, बेटा नेक्स्ट पे अ होस्ट, इसका मतलब लिखो वन हु रिसीव्स, हु वेलकम्स अ गेस्ट। और बेटा फिर क्या लिखा हुआ है, ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। गोल्डन आप समझ गए, येलो कलर के डेफोडिल्स दिखाई दिए हैं। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, when poet saw yellow daffodils in large number, then he calls them as a crowd, भीड़ बोला है। Second, he calls daffodils as host. होस्ट वो पर्सन होता है जो अपने घर में किसी को वेलकम करे। विलियम वर्ड्सवर्थ referred himself as the guest because he was in the forest, और डेफोडिल्स के लिए वो फॉरेस्ट उनका घर है। तो कहता है मुझे डेफोडिल्स ने ऐसे वेलकम किया जैसे वो होस्ट थे और मैं तो गेस्ट था। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया बेटा यहाँ पर, फूलों का कंपैरिजन। नाउ बिसाइड द लेक, बेटा बिसाइड का मतलब ये डेफोडिल्स कहाँ थे, नियर द लेक, बाय द साइड ऑफ लेक। बीनीथ द ट्रीज, बेटा अंडर द ट्रीज। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, बेटा फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज इज अगेन पर्सोनिफिकेशन। ब्रीज का मतलब जेंटल एयर, बहुत हल्की हवा में वो धीरे धीरे ऐसे मूव कर रहे थे फूल जैसे वो डांस कर रहे हो। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, उनके मूवमेंट का कंपैरिजन डांस के मूवमेंट से हुआ है। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है बेटा शेकिंग, और जब फूल हिल रहे थे तो थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही है कि नहीं। तो फिर हमने यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस लिखा, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का मतलब होता है जो साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। ONOMATOPOEIA। फ्लटरिंग का मतलब बेटा मूविंग विथ क्विक एंड लाइट मूवमेंट्स, क्विक एंड लाइट मूवमेंट्स, बहुत जल्दी जल्दी पर हल्के हल्के। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, बेटा सिमिली यूज हुआ है। एज जहां आता है, लाइक जहां आता है वहां सिमिली यूज होता है। तो बेटा ये इतने सारे डेफोडिल्स कैसे लग रहे हैं, जैसे आसमान में तारे बहुत सारे दिखते हैं ना वैसा। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब बेटा लार्ज नंबर, जैसे तारे शाइन करते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे इज द गैलेक्सी। बेटा ट्विंकल का मतलब शाइन विद द लाइट दैट चेंजेस कॉन्स्टेंटली। वो जैसे बेटा चेंजेस कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली जो आवाज चेंज हो रही है, शाइनिंग चेंज हो रही होती है ना। ब्राइट कॉन्टिन्यूस शाइन होती है उसे शाइन बोलते हैं। ट्विंकलिंग मतलब जिनकी शाइनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। तो ऐसे ही कलर स्कीम उनकी भी चेंज हो रही है बेटा, थोड़ी सी डेफोडिल्स। They stretched in never ending line, बेटा they stretched का मतलब they were spread,
नेवर एंडिंग लाइन का मतलब कॉन्टिन्यूस, दूर तक उनकी लाइन जा रही है, खत्म भी नहीं हो रहे कहीं पर भी वो। along the margin of a bay, bay का मतलब भी लेक लिखो, margin का मतलब बैंक, किनारे पर। 10,000 saw I at a glance, बेटा at a glance का मतलब at one look, और 10,000 के आगे लिखो large number। और बेटा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोल। हाइपरबोल इज HYPERBOLE, हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? एग्जेजरेशन। तो 10,000 फूल थोड़ी ना होंगे, पर वो कह रहा है 10,000। ठीक है, छोटी सी बात को इतना बड़ा किया। टॉसिंग देयर हेड्स, बेटा पर्सोनिफिकेशन। टॉसिंग का मतलब मूविंग अपवर्ड्स, और अपना सिर हिला रहे थे फूल इन स्प्राइटली डांस। बेटा स्प्राइटली का मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ठीक है, नोट्स में से पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। नाउ लेट अस, द पोएम इज अ लिरिक। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम, जैसे हार्ट ऑफ द ट्री भी थी, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है। इट गिव्स एक्सप्रेशन टू अ सिंगल इमोशन। Wordsworth appreciates the beauty of a host of golden daffodils. बेटा इट का मतलब दिस पोएम, अपील्स का मतलब अट्रैक्ट्स, मोर टू द हार्ट देन टू द इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंट माइंड कहेगा क्या हो गया जी, फूल ही तो देखे थे, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, पर हार्ट सेंसिटिविटी उसको अंडरस्टैंड करेगी। The poem Daffodils was inspired by a real incident. Wordsworth and his sister Dorothy came across a large number of golden daffodils during a walk in the woods. Woods bit a small forest. Wordsworth gave poetic expression to his experience, and the poem he wrote was published in 1807. In the beginning, the poet describes himself as a cloud that floats over the hills, underlining the fact of his seclusion. Seclusion, loneliness. ऐसे घूम रहा था जैसे बादल, मतलब aimlessly, बिना किसी कंपनी के। Suddenly, he saw a large number of golden daffodils. They had grown under the trees near the lake. A cool breeze was blowing. The daffodils appeared to the poet as fluttering and dancing happily in nature. Thus, the beautiful scene captivated the poet, which attracted the poet. The second stanza describes how beautiful the daffodils looked. The poet then recalls that the daffodils he saw were as numerous matlab so many, as shining stars in the Milky Way in the sky. They were spread in a long line. They appeared to be stretched endlessly along the lake. The daffodils are personified as they tossed their heads to and fro in the breeze as if they were engaged in a lively dance. The poet recalls how the shining waves in the lake seem to be dancing in the breeze. ये third stanza में है. We will read it in the next class. अभी बेटा वो मेरा डॉग है ना रोहन, ये थोड़ा परेशान हो रहा है, तो उसको खोल दूँ और तुम ये रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आगे वाला, and we will discuss the questions. Fine.